जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में पैरामेट्रिक शिफ्ट का अध्ययन करेंगे। ये पैरामेट्रिक शिफ्ट क्या होता है इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, ये जो लाइन है वो बनी हुई है पैरामीटर से। ये कंजप्ट सी मतलब कंजप्शन उपभोग की लाइन है, और जो उपभोग होता है वो सी ऊपर ये डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्वायत्त उपभोग। और बी बाय मतलब होता है प्रेरित उपभोग। यानी स्वायत्त उपभोग का अर्थ होता है कि आपके आय हो या ना हो, आप इतना उपभोग करेंगे। जब आप छोटे होते हैं, आपकी आय कुछ नहीं होती, तब भी आप उपभोग करते हैं। और बी बाय जो है आय पर निर्भर करती है, यानी आपकी आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, और आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। तो पैरामेट्रिक शिफ्ट क्या होता है कि ये जो लाइन है ये जो है पैरामीटर से बनी हुई है। अब यदि इस पैरामीटर यानी आय में कोई परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा। और यदि मान लें कि आप आय बढ़ती है या आय घटती है, तो ये जो रेखा है वो क्या होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आय बढ़ेगी तो यह रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो इसका ढाल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ये रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो इसका ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि किसी रेखा के पैरामेट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। पैरामेट्रिक शिफ्ट मतलब जो पैरामीटर है, पैरामीटर यानी ये जो रेखा थी आपकी, इसमें ये जो पैरामीटर था इसमें परिवर्तन होने से इस पैरामीटर में परिवर्तन होगा। तो पैरामेट्रिक शिफ्ट आपको क्या बताएगा कि कोई भी सरल रेखा है उसके पैरामीटर में परिवर्तन होने से उस रेखा में जो परिवर्तन हुआ, इस रेखा में क्या परिवर्तन हुआ, ये ऊपर से नीचे आ गई, तो इसे हमने क्या कहा, पैरामेट्रिक शिफ्ट। लिखा हुआ है आपका पैरामेट्रिक शिफ्ट किसे कहते हैं कि सरल रेखा, ये सरल रेखा का फॉर्मूला है B=M/AE। कोई भी फॉर्मूले से सरल रेखा बन सकती है, तो ये एक फॉर्मूला है के पैरामीटर। अब इसके पैरामीटर क्या है, M इसका पैरामीटर है और E इसका पैरामीटर है। के पैरामीटर के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण ग्राफ में होने वाले परिवर्तन को पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। यानी ये बताया गया है कि यदि जो जिन पैरामीटर से ये लाइन बनी होती है उन पैरामीटर में यदि परिवर्तन होता है तो लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है। लाइन दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट हो सकती है। तो लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट होना जाना उसको हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक शिफ्ट कहेंगे। अब पैरामेट्रिक शिफ्ट को हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। उपभोग फलन जो है उसका फॉर्मूला होता है C'+B/। C' का मतलब होता है स्वायत्त उपभोग, यानी आप जब बिल्कुल भी आय नहीं कमाते तो आप मम्मी पापा की आय से उपभोग करते हैं। ये क्या है, स्वायत्त उपभोग है, यानी इतना तो आप खाएंगे ही। और बी बाय मतलब, ये बाय मतलब है आय पर निर्भर है, बी मतलब उपभोग की प्रवृत्ति, यानी यदि आपकी आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ जाएगा, आपकी आय घटती है तो उपभोग घट जाएगा। तो पैरामेट्रिक शिफ्ट हमें क्या बताता है कि ये जो पैरामीटर है इसमें परिवर्तन होता है, पैरामीटर में कोई परिवर्तन होता है तो ये जो लाइन है वो ऊपर या नीचे की ओर कहीं शिफ्ट होती है तो उसे हम पैरामेट्रिक शिफ्ट कहेंगे। अब ये जो पैरामेट्रिक शिफ्ट होता है, क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि रेखा में किस प्रकार का शिफ्ट होता है। तो रेखा में दो प्रकार का शिफ्ट होता है। पहला शिफ्ट तो ये हो सकता है कि ये जो रेखा है वह आपकी क्या हो, नीचे की तरफ आ जाए या ऊपर की तरफ चले जाए, मतलब यही रेखा मुड़ रही है, इसके ढाल में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या से पैरामेट्रिक शिफ्ट हो सकता है कि ये मान लेते हैं हम कि ये आपकी मेन लाइन है पहले वाली।
अगर आपकी आय बढ़ती है तो लाइन समानांतर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, अगर आपकी आय घटती है तो लाइन समानांतर नीचे की ओर। तो ये लाइन ही परिवर्तित हुई है, ये मुड़ी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अंतःखंड में परिवर्तन। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहला पैरामीट्रिक शिफ्ट क्या होता है, तो पैरामीटर में होने वाले परिवर्तन से लाइन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रेखा का पैरामीट्रिक शिफ्ट। पैरामीट्रिक शिफ्ट किस प्रकार होता है, तो आप इस एग्जाम्पल को बता सकते हैं कि पैरामीट्रिक शिफ्ट में क्या होता है कि किसी जैसे y पैरामीटर में परिवर्तन हुआ तो c की वैल्यू में परिवर्तन हो गया, तो इसे हमने क्या कहा, पैरामीट्रिक शिफ्ट। अब पैरामीट्रिक शिफ्ट में आपको आगे दिया है जब इसकी ढाल घटती है, मतलब जब प्रवणता में परिवर्तन होता है। प्रवणता का अर्थ होता है कि ये जो आपकी लाइन है अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो ढाल इसका कम होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो ढाल क्या होगा, अधिक होगा। तो आपको पूछा है कि ढाल घटता है, मान लीजिए कि जो रेखा है वो यदि रेखा की प्रवणता बढ़ती है तो रेखा क्या होती है, अधिक ढाल वाली हो जाती है। ये देखिए ये आपकी मेन लाइन थी, अगर ये ऊपर की ओर ढाल वाली हुई यानी प्रवणता क्या है, बड़ी है। या आप ये कह सकते हो कि प्रवणता बढ़ती है तो रेखा ऊपर की ओर ढाल वाली होती है, और प्रवणता यदि घटती है तो रेखा नीचे की ओर ढाल वाली होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये इसका ढाल घटता कब है, इसका ढाल तब घटता है जबकि प्रवणता घटती है। अब इसको हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा था कि इस एग्जाम्पल में ये आपकी क्या मान लेते हैं कि ये आपकी मेन लाइन है, ठीक। इस मेन लाइन पर आपका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं कि c की वैल्यू है 100, यानी 100 के बराबर तो आप उपभोग करेंगे ही चाहे आपकी आय हो या ना हो। और b/, अगर हम b की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0.84। 0.84 का मतलब क्या है, यदि आपकी 100 रुपये आय बढ़ेगी तो आप 84 रुपये क्या करेंगे, उपभोग पर खर्च करेंगे। पहले जब आप कुछ नहीं कमाते थे तो 100 रुपये उपभोग करते थे, अब 100 रुपये कमाने लगे तो आप 184 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब एक कंडीशन देखिए कि यदि मान लीजिए क्या होता है कि b की वैल्यू घटकर 0.6 हो जाती है, b की वैल्यू जब घटकर 0.6 हो जाएगी तो ये जो आपका फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी 0.84 की जगह क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब ये जो 0.6 है इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी आय 100 रुपये बढ़ेगी तो आप जो है 60 रुपये उपभोग पर खर्च करेंगे। तो जब आपकी आय, मतलब पहले आपकी आय कितनी थी, 84 थी, तो आपका रेखा की प्रवणता ये थी। जब आपकी आय कितनी हो गई, आप आय में से 100 में से जब 84 रुपये कंजप्शन पर या उपभोग पर खर्च करते थे तो आपकी लाइन ये थी। अगर 100 रुपये में से आप 60 रुपये उपभोग पर खर्च कर देंगे, यानी उपभोग पर आप कम खर्च कर रहे हैं, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और जब ये नीचे की ओर शिफ्ट होती है तो इसकी प्रवणता कम हो जाती है, या प्रवणता कम होने के कारण ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि इसके, मतलब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कि इसके अंतःखंड में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब क्या है, अंतःखंड का मतलब होता है, ये देखिए अंतःखंड का अर्थ होता है कि ये जो आपकी मेन लाइन मान लेते हैं हम, ये है इनकम और उपभोग, पहली लाइन। अब यदि मान लीजिए आय बढ़ती है तो ये लाइन समानांतर रूप से ऊपर की, समानांतर मतलब इनका गैप कैसा होना चाहिए, बराबर, समानांतर रूप से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आय घटती है तो ये रेखा समानांतर रूप से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ऊपर की शिफ्ट होगी तो हम क्या कहेंगे, अंतःखंड में वृद्धि हुई है, और नीचे की ओर शिफ्ट हुई तो हम क्या कहेंगे, अंतःखंड में कमी आई है। तो हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आपका क्वेश्चन था
अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली है जो आपने लिखा हुआ है, अंतःखंड बढ़ने पर रेखा उतनी ही मात्रा में समानांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाती है। इस अंतःखंड बढ़ने मतलब मान लीजिए कि आय बढ़ती है तो क्या होगा, रेखा समानांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाएगी। अंतःखंड के घटने यानी यदि मान लीजिए आय घटती है तो रेखा क्या होगी, समानांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाएगी। तो एक बार और हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कि किसी रेखा का पैरामेट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। पैरामेट्रिक शिफ्ट यानी रेखा के जो पैरामीटर हैं उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो रेखा जो है वो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर या ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक शिफ्ट कहेंगे। और रेखा में किस प्रकार शिफ्ट होता है, तो ये दो प्रकार का शिफ्ट हो सकता है। या तो रेखा की क्या होगी, प्रवणता परिवर्तित होगी, वही रेखा क्या होगी, मुड़ जाएगी। या फिर रेखा जो है वो अपने समानांतर ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होगी, यानी अंतःखंड में परिवर्तन होगा। तो रेखा किस प्रकार शिफ्ट होती है इसे आपने इस एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। और जब इसका ढाल घटता है तो मतलब इसका ढाल कब घटता है, जबकि इसकी प्रवणता जो है घटती है। और इसके अंतःखंड में वृद्धि कब होती है, तो जब इस आय में वृद्धि होगी तो अंतःखंड में वृद्धि हो जाएगी, आय में कमी होगी तो अंतःखंड में कमी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।